हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एंजाइटी केवल एक झूठ है या उसमें थोड़ी सच्चाई भी है। हमें बहुत सारे सिम्टम्स फील होते हैं, लेकिन हमें वो रियल तो फील होते हैं, लेकिन जब भी हम टेस्ट करवाने जाते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ भी नहीं आता। हम मल्टीपल टेस्ट करवाते हैं, हमें जैसे ही कुछ फील होता है, जैसे ही हमें डर लगता है, हम टेस्ट करवाने चले जाते हैं और जब टेस्ट का रिजल्ट आता है तो उसमें क्या आता है आप सबको पता है और मुझे भी पता है कि उसमें कुछ भी नहीं आता और डॉक्टर ये कहते हैं कि आपको कुछ भी नहीं हुआ है, पर हमें तो सिम्टम्स फील हो रहे हैं, हमें तो वो रियलिटी में फील होता है। तो फिर ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या एंजाइटी एक झूठ है या सच है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और आपको पता चल जाएगा कि एंजाइटी सच में है या झूठ है। जैसे ही किसी नॉर्मल इंसान को कोई सिम्टम फील होता है तो वो क्या करता है, वो ये करता है कि डॉक्टर के पास जाता है, उसको अपने सिम्टम्स बताता है और वो उसके हिसाब से कुछ टेस्ट रिकमेंड करते हैं। वो टेस्ट जब वो इंसान करवाता है, उसके बाद उस टेस्ट का जब रिजल्ट आता है तो डॉक्टर उसके हिसाब से दवाई देता है और वो दवाई जब वो इंसान खाने लगता है तो धीरे धीरे उसके सिम्टम्स चले जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन हम एंग्जाइटी सफरर्स के साथ क्या होता है, हमें कोई सिम्टम्स फील होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें कुछ टेस्ट रिकमेंड करता है हमारे सिम्टम्स के बेस पे, हम वो टेस्ट करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, हम वो टेस्ट तो जरूर करवाते हैं लेकिन उसमें कुछ निकलता नहीं। अब डॉक्टर ये देखता है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो मैं इसको दवाई क्या दूं। फिर भी वो दवाई देता है और हम खाते भी हैं। हो सकता है कि वो सिम्टम थोड़े मिनिमाइज हो जाए, हमें थोड़ा अच्छा फील होने लगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वही सिम्टम्स या नए सिम्टम्स फिर से आने शुरू हो जाते हैं। क्या आप इससे रिलेट कर पा रहे हो? तो अब क्या होता है, अब जो आप पहले ही एक वरी साइकिल में थे कि मुझे कुछ हो रहा है, आपने टेस्ट करवाया इस उम्मीद में कि कुछ निकल जाएगा, मैं दवाई खाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन कुछ टेस्ट में निकला ही नहीं, तो आप तो ऑलरेडी वरी कर रहे हैं। आपके सामने एक और रीजन आ गया वरी करने का, डरने का, क्योंकि टेस्ट में कुछ निकला ही नहीं। अब आपको लगेगा कि नहीं, ये डॉक्टर चाहे ये टेस्ट सही से हुआ नहीं है, मैं किसी और जगह करवाता हूँ। लेकिन वहां भी तो वही होता है, वहां भी कुछ नहीं निकलता। अब आपकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब आपका वरी लेवल बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा आपको। आपको सिम्टम्स फील हो रहे हैं लेकिन बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा। आप जितने भी टेस्ट करवाए सब नॉर्मल, और आपको पता है कि आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप हार्ट का टेस्ट करवाते हैं वो सब नॉर्मल आता है। तो आपकी वरी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, और ये जैसे जैसे टाइम बढ़ता है और जैसे जैसे आप टेस्ट करवाते रहते हैं वैसे वैसे आपकी वरी और बढ़ती जाती है। और इस बढ़े हुए वरी को दिमाग एक लूप में क्रिएट कर देता है, ठीक एक आदत की तरह। और वही लूप आपको नए नए सिम्टम्स में घुमाता रहता है। अगर आपका कुछ टाइम हो गया सफ़र करते हुए, तो आप ये देखो कि आप किस सिम्टम से शुरू किए थे और आपको अभी क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। चाहे आपने सुना होगा कि किसी को पाल्पिटेशन से स्टार्ट हुआ था और वो डीपीडीआर तक पहुंच चुका है। क्यों पहुंच गया? क्योंकि उसका लूप क्रिएट हो चुका है वरी करने का, जो वहां से शुरू हुआ था, टेस्ट से शुरू हुआ था, और ये वहां तक पहुंच गया है। ठीक उस इंसान की तरह जो स्टार्टिंग में तो नशा बहुत थोड़े से स्टार्ट करता है, लेकिन बाद में उसके डोजेस बढ़ने लग जाते हैं और उसकी आदतें भी बढ़ जाती है, और वो चाहते हुए भी बाद में तोड़ नहीं पाता उसे। ठीक वैसे ही हमारे साथ होता है। जब हम वरी साइकिल में फंस जाते हैं तो हमारा दिमाग इसे एक आदत की तरह बना देता है। और शायद आपको पता हो कि जब भी हमारे दिमाग में कोई आदत बन जाती है तो वो आसानी से जाती नहीं है। तो ये एंजाइटी की आदत कैसे जाएगी? तो ये प्रूफ हो गया कि एंजाइटी एक आदत ही है। पर यहाँ पे एक सवाल ज़रूर उठना चाहिए कि ये आदत आई कहाँ से? ये आदत तब आई जब आप टेस्ट करवा रहे थे और कुछ नहीं मिल रहा था, तो आप लगातार सोच रहे थे कि मुझे हुआ क्या है, क्योंकि आपके पास कोई क्लू नहीं है। आपने टेस्ट करवाया, सब फेल, सब में कुछ नहीं निकला और आपको सब कुछ फील हो रहा है। सिम्टम्स रियल हैं लेकिन कुछ निकल नहीं रहा। तो डर और वरी आना स्वाभाविक है। आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म रिस्क पे है। आपको लगता है कि अब मैं निकलने वाला हूँ, आपको मौत का डर आ गया है। तो जब सर्वाइवल मैकेनिज्म रिस्क पे आ जाता है तो हम फाइट और फ्लाइट में एंटर कर जाते हैं, और यहीं से पैनिक अटैक स्टार्ट होता है। तो देखा आपने, ये लूप हमें कहाँ से कहाँ तक ले जाता है। लेकिन ये भी एक सवाल उठता है कि हमें वो सिम्टम फील कैसे हुए, क्योंकि जब तक हम वो सिम्टम फील नहीं करेंगे हम टेस्ट करवाने जाएंगे ही क्यों? तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं। या तो आपके एक्सटर्नल रीज़न हो सकते हैं,
या तो आपके बायोलॉजिकल रीज़न हो सकते हैं, या आप किसी ऐसे स्टेट में हैं जो आपको कंटिन्यूअस वरी और फियर में रखे हुए है। वही वरी और फियर एक स्टेप और आगे जाके आपको फिजिकल सिम्टम्स देना स्टार्ट कर देता है और आपको एक और नए लूप में फंसाता है। ठीक वैसे ही उस आदत की तरह जो स्टार्टिंग में तो बहुत थोड़े से स्टार्ट होती है, लेकिन वो बढ़ते-बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि उससे बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। वही साइकिल, वही आदत ठीक एंग्ज़ायटी के साथ भी होता है। तो इस बात से ये प्रूफ होता है कि एंग्ज़ायटी रियल नहीं है, वो बस एक लूप है जो हमें वरी और पैनिक के स्टेट में रखने के लिए बनाई गई है। आई होप आप ठीक से समझ गए होंगे कि एंग्ज़ायटी रियल है या फेक। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और इस लूप को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।